आज नौकरी से छुट्टी होने पर मैं लाहौर से गांव वापस आया हूं, तो ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं कि उसने एक बार फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। काश मैं उसे गले लगाकर कह सकता कि देखो यार, मैं तुम्हारे साथ हूं। काश कि मैं उसे कह सकता कि मैं आज भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर और बहुत ज़्यादा बेबस हूँ, क्योंकि वो किसी और की है और मैं भी किसी और का हूँ। आज से 5 साल पहले हमारी मंगनी हुई थी और हम दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब वो गांव से लाहौर पढ़ने के लिए गई थी तो वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी और वो मुझे पेंडू और जाहिल कहकर उसने मुझसे मंगनी तोड़ दी थी। तो फिर मेरी शादी मेरी कज़न के साथ हो गई और उधर लाहौर में एक लड़के के साथ उसकी नूड वीडियोस सारी दुनिया में वायरल हो गई। फिर वो लाहौर छोड़कर गांव वापस आ गई और फिर उसकी शादी एक नशा करने वाले अनपढ़ आदमी से कर दी गई। शादी के बाद मुझे उसकी कॉल आई। वो रो रो कर मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी। वो मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे बेवफाई करने की सज़ा मिली है। मैं लाहौर जाकर अपना आप भूल गई थी। जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, उसी लड़के ने मुझे नशा देकर मेरी वीडियोस बनाई और इंटरनेट पर वायरल कर दी। फिर वो मुझे कहने लगी कि मेरी तो ज़िंदगी अजियत बन गई है। मेरा शौहर नशा करके रोज़ मुझे मारता है। मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते। ख़ानदान में सब के सब मुझे गलत समझते हैं और आज मेरी ख़ानदान में कोई भी इज्जत नहीं करता। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और फिर मैंने उससे कहा कि तुम खुला ले लो। जब तुम खुला ले लोगी तो मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँगा। तो उसने मेरी बात मानकर खुला का केस कर दिया और फिर एक दिन मेरी बीवी को सब कुछ पता चल गया। मेरी बीवी ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और मेरी बीवी ने मुझे कहा कि या तो तुम इसे रख लो या फिर मुझे और हमारे बच्चे को। और उसने साथ साथ मुझे ये भी कहा कि मैं खुद भी मर जाऊंगी और हमारे बच्चे को भी मार दूंगी। मेरी बीवी की बात सुनकर मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मैंने अपनी बीवी को अपने बच्चे की कसम दी कि मैं दोबारा उससे कभी भी राब्ता नहीं करूंगा। उसने भी खुला का केस वापस ले लिया और आज वो अपने उसी शौहर के साथ रहती है। उसका शौहर उसे बहुत ज़्यादा मारता है। वो जहन्नम से भी बदतर ज़िंदगी जी रही है। कई बार वो खुदकुशी करने की भी कोशिश कर चुकी है। आज मुझे ये बात सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर और बहुत ज़्यादा बेबस हूँ। आज मेरे इस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं कितनी बड़ी अज़ियत से गुजर रहा हूँ। आज मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। आज मेरी ये कैफियत है कि उसके साथ जुल्म होता हुआ देखकर भी मैं बिल्कुल चुप हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस आज मैं उसके लिए सिर्फ एक ही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उसके हक में बेहतर करे।